हेलो। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आपको आवाज आ रही तो एक बार हाथ एक बार कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सर। रवि भैया। हाँ जी बिल्कुल भैया, आ रही है आवाज। रवि भैया। हाँ महेंद्र भैया, रवि जी। आवाज आ रही। हाँ जी रवि जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल महेंद्र भैया, आ रही है आवाज। हाँ, हाँ जी आवाज आ रही है। तो एक बार आप ही सबका वेलकम करें आज। रवि भैया। हेलो रवि भैया। हाँ जी आ, आप आज आप ही करें वेलकम सबका। ओके, थैंक यू महेंद्र भैया, मैं करता हूँ। सुनना चाहता हूँ। आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस हेलो। हेलो हेलो। यस रवि भैया, आ रही है आवाज। ओके, एसपी बारिल साहब के इस प्रवचन की श्रृंखला में आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नमोकार मंत्र से। तो पेश है आपके लिए नमोकार मंत्र। जय जिनेंद्र। शुरू करें। यस यस। करो करो। 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं। हमों का मंत्र चल रहा है एक जगह पर, वो पूरा हो जाए तो हम शुरू करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सवसाहुणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सवसाहुणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सवसाहुणम् यस बारिल साहब। नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं
दस लक्षण पर्व की आराधना का समय चल रहा है। कल हमने चर्चा की थी, जो महान कसाई के संदर्भ में हमने बात की थी और कुछ होमवर्क भी आपस में दिया था और आप लोगों ने उस पर कुछ काम किया होगा। मेरी आवाज एकदम ठीक है? देखो थम्स अप करिए प्लीज। ठीक है ना? थैंक यू। और आपने विचार भी किया होगा क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मुझे ये महान कसाई। मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। जब सीरियल देखते हो आप तो पिछले दिन क्या देखा आपने, तो मैं रिकैप की आदत पड़ी हुई है, इसे थोड़ा सा हम समझ रहे हैं, याद कर लें। 24 घंटों में आपने उस पर कुछ काम किया होगा, निश्चित तौर पे आपने कुछ चिंतन मनन किया होगा कि भाई कम से कम अब आज तक के 10 लक्षण जैसे बीत रहे थे वैसे इस बार का न बीते, कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ चेंज हो जाए उसमें, और ये लगे कि अब हमने अपने आप में अपनी कसायों में कुछ मंत्रता हमारी हुई है। हमने जाना था कि ये सब जड़ हैं, ये पुद्गल है, ये पर हैं, ये मेटलिस्टिक चीजें जिनके कारण मैं अपने आप को बड़ा मान रहा हूं, और हमने उसमें भेद विज्ञान किया था। आज का जो विषय है कुछ अलग है, और हमने इस बात की कल वही रितु जोशी जी पूछ रही है कांट हियर, ये सब आवाज सबको आ रही है ऑन टाइम? यस। तो हमने आज का विषय रखा था क्या भगवान भी कुछ करते हैं। मेरी आज का विषय शुरू करने से पहले एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाए तब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे, और अगर आज ये विषय पूरा नहीं होगा तो कल कोई किसी की गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आज आपका पेट खोलने जा रहा हूं, और ये पेट जब तक सिलेगा नहीं तब तक आप खतरे में रह सकते हैं। पेट अगर सिल गया तो फिर आप खतरे से बाहर हो जाएंगे। आपने आज की आधी बात सुन ली, पूरी नहीं सुनी, तो नुकसान आपका होगा, मरीज का नुकसान होता है, डॉक्टर का नहीं। तो आज का जो विषय है, इस विषय पे कुछ हमारी मान्यताओं पर चोट गहरी हो सकती है, कुछ हम परेशान हो सकते हैं, कुछ हम कंफ्यूजन में आ सकते हैं। और मैं इस विषय पे बहुत स्पष्ट इसलिए हूं कि मैं तो कम से कम जैन समाज के लिए इसके सामने बात कर रहा हूं, और इस विषय को मैंने एक कहानी के रूप में तैयार किया। उस कहानी का नाम है आखिर मैं ही क्यों, और वो 80 पेज की कहानी, तो क्या वो तो पूरी किताब ही हो गई है, 700 पेज की लगभग। और उसमें मैंने इस विषय को जैनेतर समाज में वो कोई भी जाति प्रजाति के लोग हों उन सबके लिए मैंने प्रस्तुत किया है, और वो प्रयोग में ऑलरेडी कर चुका हूं और सफल रहे। फिर उस किताब को मैंने नॉन जेन्स को भेजा, तो उनने उसे पढ़ा, उनके पास कोई क्वेश्चन खड़े नहीं हुए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं विषय सरल बहुत है, लेकिन हमारी मान्यताओं, हमारी घुंडियों को तोड़ने वाला होगा, और इसलिए मैंने 5 दिन के बाद इसकी शुरुआत की कि आप और मैं एक वेवलेंथ पे आ जाएं। इसलिए अगर आज पूरा नहीं होगा तो कल भी आपको आना पड़ेगा, और बीच में आपको जाना नहीं होगा। प्रश्न उठेंगे, लेकिन मेरा विषय पूरा होते होते प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, ये भी जिम्मेदारी में लेता हूं। फिर भी हो तो जिस चैनल के थ्रू आप प्रश्न भेजते हो वैसे आप भेज देंगे तो मैं उत्तर भी दे दूंगा। क्यों भगवान को पूछते हैं? मेरा प्रश्न यहां से शुरू होता है, हम भगवान को क्यों पूछ रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये मानते होंगे कि भगवान कुछ करता नहीं है, बहुत सारे लोग ये मानते होंगे भगवान जगत का करता है। जो मानते कि करता नहीं है उनको भी ये पता नहीं है करता क्यों नहीं है। जो मानते हैं करता है उनके पास भी इसका कोई लॉजिक नहीं है क्यों करता है। हम वास्तव में धर्म से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जैसे हम धर्म भीरू कहते हैं,
इसलिए हमें सब तकलीफ होती है। और आज ये बात सुन के हमारा धर्म भीरुपना जा सकता है। और आपके पास एक बहुत बड़ा लॉजिक जो ये मानते हैं, जिनको श्रद्धा है कि भगवान कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, जिस दिशा में भी है, उन लोगों को एक बहुत बड़ा उत्तर समझ में आ जाएगा और तर्क समझ में आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पर होगा, पहुंच जाएगा वहां तक। मुझे विपुल मोटानी जी दिखाई दे रहे हैं पूरे परिवार के साथ, बहुत अच्छा किया। और आज जब बच्चों को आप बैठा लोगे तो बच्चों के जो प्रश्न उठते हैं कि हमारे भगवान कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके करते हैं, इनके करते हैं, वे सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाने चाहिए। आज भगवान को क्यों पूछते हैं आशीष? बोलो पूनम चाचा, क्यों पूछते हैं? माइक तो बंद रहेगा, हम तो ऐसे ही बोलेंगे बोलो, और आपको वहां ठिलाना है, हम समझ जाएंगे आप क्या बोल रहे हो, है ना? ठीक है अजय तक क्यों पूछते हैं? मैं उत्तर दे देता हूं। अगर आप थोड़ा फिजिकल क्वेश्चन में होते तो मैं आपको पूछ लेता एक एक करके। मैं एक एक को अनम्यूट तो कर नहीं सकता, और सबको अनम्यूट करके तो रायता फैल जाता है, सब सीटियां बजती हैं। क्यों पूछते हैं? जो जिस कारण से भी हम पूछते हैं उन्हें जरा लिखो ना कागज पर, लिख लो कागज पे एक बार। अपने मन के चोर को पकड़ने की कोशिश करना, कौन सा चोर है जिसके कारण हम भगवान को पूछ रहे हैं, कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम मंदिर जाते हैं, कौन सा कारण है जब हम भगवान के पास खड़े होते हैं और नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे बैक ऑफ माइंड में क्या चलता है। मैं पब्लिक में पूछता हूं तो आदमी वो बोलता है जिसे लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन जब अकेले में बात करते हैं तो आदमी वो बोलता है जो दिल के अंदर की बात है। क्यों नवीन सिंह जी? तो मैं दिल के चोर को पकड़ने की बात कर रहा हूं, क्या वजह है? अरे मानोगे नहीं, हमने गुल्लक खोली और गुल्लक में से पर्ची निकली कि भगवान मेरे पति की दारू छुड़वा दो, 500 रुपए डाल दूंगी। सही है बेचारी, कहां जाएगी? भगवान के पास नहीं जाएगी। तो सबसे सस्ते भगवान है, डॉक्टर की फीस ही कम वक्त 2000 रुपए होती है, भगवान 500 में ही हो जाएगी, वो एडवांस देता है। भगवान तो हो जाएगा तो करेंगे, इससे सस्ता काम कहाँ मिलेगा? तो कहां जाए बेचारी, यहाँ नहीं आए। तो मेरा प्रश्न ये है, कौन सा कारण जिसकी वजह से हम भगवान को पूछते हैं? आप कोई कारण बता दो कि भगवान सुख संपत्ति बनी रहे, भगवान मुझे रुपया पैसा चाहिए, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मुझे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा हो जाए, हे भगवान ये मेरी हारी बीमारी घर में ना आए, है ना? क्या बताओ ना, सोचो। मैं बहुत बीमार हूं, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा पति का धंधा चलने लग जाए, ये भूत चढ़ गए, ये भूत मेरे दूर हो जाए। और सोचो कोविड जल्दी चला जाए, मेरा धंधा व्यापार उठ जाए। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम भगवान से मांग रहे हैं, क्या क्या। मेरी लड़की की शादी जल्दी हो जाए, बहू अच्छी आ जाए, सास निपट जाए, है? मकान जल्दी बन जाए। हाँ, ये कह रहे हैं पुण्य मांगने के लिए। बेटा करोगे क्या पुण्य का? यही तो मांगोगे पुण्य मांग के। अगर इन सब बातों की मैं बात करूं कि जितनी बातें हमने लिखी हैं, हम सोचते हैं ये हमारे अंदर चोर है, ऊपर से नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और अंदर में कुछ और मांगते हैं, गुनगुनाहट चलती रहती है। तो इन सारी बातों को, सारी मांगों को अगर मैं विभाजित करूं तो मैं दो जगह विभाजित कर सकता हूं और उसे दो श्रेणी में डाल सकते हैं अशोक सेठी जी, सिर्फ दो श्रेणी में। हाँ, एक श्रेणी क्या है कि हम लोभ के कारण भगवान को पूछ रहे हैं या हम भय के कारण पूछ रहे हैं। या तो लोभ है, जिस चीज की मैंने मांग की वो लोभ है ना, और दूसरा मेरा डर है। जितना आपने लिखा है ना, उन सब कागज, उन सब चीजों को दो जगह डिवाइड कर लो। ये लोभ है कि भय है? ये लोभ है कि भय है? ये लोभ है कि भय है? कुछ इसमें लोभ होंगे, कुछ इसमें भय होंगे।
बिगड़ ना जाए ये भय है, ये मिल जाए ये लोभ है। भले ही पुण्य सही, मुझे ये चाहिए। मैं सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेक करने की बात कर रहा हूं। जब आप खड़े होते हो, जब आप तकलीफ में होते हो तो कौन याद आता है? जब मुसीबत में होते हो तो भगवान याद आता है ना। तो वो मांग है ना, वो लोभ हुआ कि नहीं? जितना भी मांग है वो लोभ की श्रेणी में है, और जितना भी डर है वो सारा डर भय की श्रेणी में है। इसका मतलब हम भगवान को पूज रहे हैं या तो लोभ के कारण और या भय के कारण। स्टेब्लिश करें इस बात को। बोलो महेंद्र जी। सही है सर, बिल्कुल सही है। सही है ना? बिल्कुल सही है। हाँ, बोलो नवीन सेन जी, सही है ना? और सोच लो जरा, अपना एनालिसिस तो करो। हम भगवान को पूज रहे हैं, बीतागी परमात्मा को, जिनेंद्र देव को। इसे मैं और थोड़ी सी भाषा में कहूं तो परमपिता परमात्मा को हम पूज रहे हैं भय के कारण या लोभ के कारण। वो कमजोरी पकड़ो कि हे भगवान मैं ठीक हो जाऊं। बुरा मत मानो। तो एक बात बोलूं, अब बुरा क्या मानोगे? मैं तुम्हारा सारा बुरापन तो मैंने ले लिया है। 2 दिन के लिए बुरा मान नहीं सकते हो तुम 10 दिन। मैं पहले दिन कह चुका था, समालोचनात्मक अध्ययन नहीं करना है, 10वें दिन निपटेंगे। ईमानदारी से बताना। अब मैं आगे बढ़ूंगा कि जब हम भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं, किधर के पूनम चाहता यही कहीं बैठे थे, भक्तांबर का पाठ करते हुए, बहुत बढ़िया वाला कहाँ है? भक्तांबर का पाठ जब हम करते हैं तो क्या चलता है मन में? ईमानदारी से बताना। और भगवान साक्षी है, ये चलता है कि उनके 48 ताले टूट गए थे, एक आध मेरा भी निपट जाएगा। आज भगवान की स्तुति इसलिए कर रहे हैं कि मांगतो आचार्य के 48 टूट गए थे। किसने लिखा? भय के कारण। क्या भक्तांबर का पाठ कर लोगे तो भूत प्रेत नहीं आएंगे? भक्तांबर के पाठ के पीछे भी कुछ ना कुछ चल रहा है कि या तो भय है या लोभ है। सृजक विधान पढ़ रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ चल रहा है कि यार उसका तो कोड हो गया था, श्रीपाल का तो कोड मिट गया था, मेरी कम से कम खुशी तो नहीं पड़ जाएगी। सोचो ना जरा, सिर्फ भय और लोभ। हाँ, तो और क्या करें? भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? सच बताऊं, तुम अपने पिता की सेवा क्यों कर रहे हो? तुम अपने पिता की सेवा क्यों करते हो? बोलो आशुतोष मोदी। अगर तुम लोगों के कारण अपने पिता के पैर दबाओ तो नालायक बेटे या लायक बेटे? तुम अगर भय के कारण पिता को सम्मान दो तो लायक बेटे के नालायक बेटे? नालायक ना। पक्की बात है। फिर सुन लो अजय, दोबारा सुनो कि मैं लोभ के कारण पिता के पैर दबाऊं और भय के कारण पिता का सम्मान करूं, उनकी 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 सेवा करूं, तो मैं लायक पुत्र पुत्री या नालायक? कैसी बात कर रहे हो? नालायक है? अरे कोई अपने बाप के पैर ये थोड़ी दबाता है अजय कि ऐसी सारी धन संपत्ति मुझे मिल जाए। ये लोभ है क्या तुम्हें? तुम अपनी माँ की सेवा ये थोड़ी कर रहे हो कि माँ की कमर में जो 10 तोले की करदौनी है वो मरने से पहले बड़े भाई को नहीं दे जाए, मुझे दे जाए। हैं? क्यों डिवीजन साहब बोलो? बुंदेलखंड में तो वो करदौनी पे नजर होती है सबकी, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो तुमने माँ की सेवा इसलिए करी तो तुम नालायक बेटे या लायक? और तुम डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जो मकान के 2 टुकड़े की जगह माँ 3 टुकड़े कर जाए मेरा बाप, और मुझे टुकड़ा ना मिले, बहन को मिल जाए। इस भय से तुम बाप की सेवा करो, उसको 2 रोटियां दो, मीठे मीठे वचन बोलो, तो कौन लायक बेटे के नालायक?
गजब हो गया। मैं भय और लोभ से अपने माता पिता की सेवा करता हूं तो मैं नालायक बेटा की श्रेणी में आता हूं, लेकिन मैं भय और लोभ के कारण उस परम पिता परमात्मा की पूजन अर्चना करता हूं, उनके दर्शन करता हूं, तो मैं कौन सी श्रेणी में आना चाहिए? बोलो, सोचो तो सही कि हे भगवान, मुझे मुझे ये व्यापार शुरू किया है, इस व्यापार में मुझे फायदा हो जाए। तुमने लोभ किया ना ये। और इसके आगे अगर देखो भगवान, अगर मैं परीक्षा में पास हो गया तो ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। नहीं, ये तो जैनी नहीं करते हैं, तो जैनी कुछ और करते हैं कि महावीर जी में जाएं कि भगवान अगर बच्चा पैदा हो गया तो छत्र चढ़ा देंगे। अरे रे रे रे, तू सौदा कर रहा है उस बाल ब्रह्मचारी महावीर से, भगवान महावीर से, जिनने शादी तक नहीं करी। तू उनसे कह रहा है भगवान बच्चे दे दो। उन्हें बच्चे पसंद थे तो वे कर लेते। वे तो बच्चे के राग को छोड़ के आए हैं, उन्हें तो वो हे था, उनने शादी तक नहीं करी। उन ब्रह्मचारी से तुम कह रहे हो भगवान बच्चे दे दो। और इतने ही नहीं कह रहे हो, तुम बच्चे हो गए तो छत्र चढ़ा देंगे। अरे राम, कंडीशन तो देखो कि नहीं हो गए तो कुछ नहीं, हो गए तो छत्र चढ़ा देंगे। तुम डॉक्टर के पास जाओ, सुनो, उसमें जाओ, इंदिरा आईवीएफ है ना, इंदिरा आईवीएफ में जाओ और उसे जाके कहो कि डॉक्टर साहब मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मुझे अगर बच्चे हो गए तो मैं तुमको ₹500 की इनाम दे दूंगी। तो इंदिरा आईवीएफ वाली कहेगी तुमसे, सुनो, यहाँ पे पहले फीस रखो ₹1,00,000, और बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और तुम्हें ये करना पड़ेगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है। करते हो कि नहीं? जाने दो बच्चे। तुम जुकाम ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, वो तुमसे फीस ले लेता है ₹500, और गारंटी नहीं होती जुकाम ठीक होगा कि नहीं होगा। और तुम भगवान से कहते हो भगवान ये हो जाएगा तो ये कर दूंगा। किससे मांग रहा है? उन भीतरागी परमात्मा से मांग रहा है। वो भीतरागी परमात्मा जो संसार छोड़ के चले गए, जिन्हें संसार आसान लगता था, जिन्हें ये शादी ब्याह के झंझट, उन्हें झंझट लगते थे, वे आनंद काल के लिए इससे मुक्त हो गए हैं। तुम उनसे कह रहे हो कि मुझे ये दे दो। अगर वे इतने ही अच्छे होते तो वे उन्हें क्यों छोड़ते? उनने तो इसलिए छोड़ा कि इनमें सुख नहीं है, इसे छोड़ के वे परमात्मा बने हैं। इन्हें छोड़ के वे गृहस्थी छोड़ के वे नंग दिगंबर मुनिराज बने हैं। उनके तन पे एक लंगोट नहीं है और तुम उनसे मांगते हो, और शर्त के साथ। चलो कोई बात नहीं, ये तो मैंने क्लाइमेक्स पे आपको ले आया, जिससे आपको पता चल जाए पिक्चर कौन सी दिशा में जाने वाली है। अब मैं इस बात पे आता हूं कि बेचारा भगवान देने वाला भी हो तो कैसे दे, मुझे ये समझा दो। एक तो हम कितने स्वार्थी हो गए हैं, भगवान को वो आगे चढ़ा रहे हैं ₹4 के चावल, ₹4 के आगे हमने पीले कर लिए, सफेद कर लिए, नारियल धूप रख लिया और चढ़ा रहे, और भगवान से मांग रहे कि तुम्हें दे दो। सबसे सस्ता काम है कमल जी, ये सबसे सस्ता। और हम कितने स्वार्थी हो गए हैं, अपने पिता के सामने जो काम नहीं कर रहे हैं वो जिनेन्द्र देव के सामने कर रहे हैं। और बाप को ये पता लग जाए, सुनो मजे की बात, बाप को ये पता लग जाए कि मेरा बेटा इसलिए मेरे पैर दबा रहा है क्योंकि इसे मेरी धन संपत्ति चाहिए, तो बाप के दिल पर क्या बीतती होगी कि कितना लोभी है, कितना स्वार्थी है, क्या मांगने आया है। तुम मांगने जाते हो तो महावीर को, आदिनाथ को ये पता नहीं चलता है कि तुम क्या मांगने आए हो। अरे तुम्हारे भाव वे जानते हैं, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, और तुम तो उनसे कह रहे हो, तुम तो क्या बीतती होगी कि ये मेरी संतानें हैं। हम कहते हैं वीर प्रभु की हम संतान, ये संतान है मेरी, जो लोभ के कारण मेरे दर्शन करने आए हैं, जो भय के कारण मेरे दर्शन करने आए हैं, है? हमें ऐसे कितने स्वार्थी हैं हम।
लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब भगवान तो परमपिता परमात्मा है ना, वे दें तो कैसे दें, अब मुझे उनकी समस्या समझानी है और समझनी है। चलो तुमने मांग लिया, अब दे दें, क्या दें? पति कहता है मुझे लड़की दे दो, लड़की चाहिए। पत्नी कहती है मुझे लड़का चाहिए, फिर कौन से दे महावीर? बोलो शांति भाई, कौन सा दे महावीर? लड़का दे लड़की दे? ये तो हो नहीं सकता कि बीच वाला दे दें। पत्नी मांग रही है, दोनों हाथ जोड़ खड़े हैं, भगवान मुझे लड़की चाहिए, वो कहता भगवान मुझे लड़का चाहिए। अब महावीर कौन से दें? संकट तो बताओ, क्या करेंगे? कुमार प्रार्थना करता है कि भगवान धूप निकले, किसान कहता है कि भगवान बारिश हो। भगवान बेचारा क्या करे? एक कुमार की 2 लड़कियां थी, एक कुमार के घर, एक व्यक्ति की 2 लड़कियां थी, एक किसान के घर में आई गई और एक कुमार के घर में आई गई। और वो किसान के घर वाली बोलती है पापा पिछले साल अकाल पड़ गया था और बहुत नुकसान हुआ था, जरा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार बारिश अच्छी हो जाए। तो उसका फोन कटाने के दूसरी लड़की जो कुमार के यहाँ ब्याही गई थी, सुरेंद्र जी, उसका फोन आया कि भगवान पिताजी जरा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार बारिश ना हो, धूप खिले, क्योंकि पिछली बार बहुत नुकसान हो गया था, हमारे घड़े सूखे नहीं थे और हमारी ठंडा पानी चौपट हो गया था। इस बार अगर धूप खिल जाए तो कम से कम मटके सूख जाएंगे। मैं कहता हूं दोनों लड़कियों के बाप आप हो, अब आप क्या प्रार्थना करोगे भगवान से? धूप खिले ये कि बारिश हो ये? बोलो चीकू, तुम हो ना उन 2 लड़कियों के पिता, तुम किस चीज की भावना भाओगे? संकट खड़ा हो गया, किसकी भाई भैया? बोलो ऋषभ, किसकी कहें? इसकी माने उसकी माने? फंस गए ना। अब वो परम पिता परमात्मा, हमारे सर्वज्ञ देव, 3 लोक के नाथ, वे किसकी सुने? बोलो नहीं, किसकी सुने, किसकी माने? एक वो विचार, वो जो बाप को धर्म संकट हो गया, कि महावीर को धर्म संकट नहीं होता होगा? मरीज बोलता है कि बीमारी ठीक हो जाए, वहीं बगल में खड़ा हुआ डॉक्टर कहता है कि भगवान ये कोरोना जल्दी खत्म ना हो। तो कोरोना जल्दी खत्म हो जाएगा तो सीजन कम हो जाएगा, तो डॉक्टर की कमाई नहीं होगी। और मरीज कहता है कोरोना जिसको हो गया भगवान जल्दी ठीक हो जाए, मैं परेशान हूं, किसकी सुने भगवान? तो मतलब ऐसा है ना कि जिसकी भक्ति ज्यादा होगी भगवान उसकी सुनेगा। वाह, हम जितने लोभी हैं नीलिमा जी, हमने भगवान को भी उतना लोभी और गिरडी मान लिया कि भगवान भी चेक कर रहा है कि जिसकी भक्ति ज्यादा होगी थर्मामीटर लगा के कि तुमने 2 घंटे करी, इनने 2.25 घंटे करी, इनकी मान जाओ। इनने तबले से करी, इनने झांझ मजीरे से करी और इनने हारमोनियम साथ में ले लिया, इनकी मान जाए। हमारी जैसी प्रवृत्ति गंदी प्रवृत्ति है, हमने ऐसी प्रवृत्ति भगवान की मान ली कि जिसकी भक्ति ज्यादा होगी भगवान उसकी मानेगा। सोचो तो सही, ये बात करते करते शरीर के रोंगटे खड़े नहीं हो जाते कि हमने उन परमपिता परमात्मा को, वीतरागी जिन देव को, शासन नायक को क्या बना दिया? हमारे हाथ में है, उसी बना दें। नहीं, सब ऐसा है ना कि फिर जिसके जैसे कर्म होंगे उसे वो मिलेगा। हाँ, जिसके जैसे कर्म होंगे उसे मिलेगा। तो भगवान ने क्या किया फिर? सोचो तो सही, महेंद्र बाबू बताओ, जिसके जैसे कर्म होंगे उसे वैसा फल मिलेगा, तो भगवान क्या करेगा फिर? ये चीज तो नक्की करो।
ये मंजूर है अपने को कि एक आदमी आतंकवादी हो, लोगों को मारता हो, परेशान करता हो और जाके भगवान से माफी मांग ले और भगवान उसे माफ कर दें और माफी हो जाए, ये मंजूर है हमें? नहीं नहीं नहीं, ये मंजूर कैसे हो सकता है? तो क्यों हमारी मान ले आतंकवादी की नहीं माने भगवान? जब मानेंगे तो सबकी मानेंगे जो त्रिलोकीनाथ है, और नहीं मानेंगे तो किसी की नहीं मानेंगे क्योंकि तो त्रिलोकीनाथ है। किसकी माने किसकी नहीं माने ये तो नक्की करो। तो आतंकवादी अगर चला जाए और कहते भगवान माफ कर दो तो वे फांसी से डालते हैं उसे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे डाल देंगे? उसने गलत काम किया, भगवान तो माफ नहीं करेंगे। और तुम्हें कर देंगे, उसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसे? उसने गलत काम किया। तो जब गलत काम उसने किया तो उसको कर्मों की सजा मिली कि भगवान ने सजा दी? एक चीज तो नक्की करनी पड़ेगी, भगवान देगा कि कर्म से होगा। दिलीप जी मेरी बात ख्याल में आ रही है? दो बातें कैसे हो सकती हैं? बात तो एक ही काम करेगी, रूल तो एक ही काम करेगा, दो रूल काम नहीं कर सकते। कर्मों का ही फल मिलता है ना, तो जो मैंने किया उसका फल मिलेगा ना मुझे। तो फिर नक्की करो भगवान कुछ नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे कह ले कि भगवान कुछ नहीं कर रहा है? क्योंकि मन नहीं मान रहा है ना, मन नहीं मान रहा है ना। क्या चीकू? तो मन नहीं मान रहा है तो कैसे मान ले कि भगवान नहीं कर रहा है? ये चीज नक्की करो, या तो कर्मों का फल मिलने वाला है या भगवान कर रहा है। अगर भगवान कर रहा है तो फिर कर्मों का फल नहीं मिलता। दुकानदार चाहता है रेट बढ़ जाए, ग्राहक चाहता है कि रेट कम हो जाए। भगवान बढ़ाए कि कम करे? बोलो। और सुनो, हमारी मांग भी कैसी है? समय के अनुसार है। हमारी मांग भी समय के अनुसार है कि हे भगवान लड़की की शादी हो जाए, 18 साल से प्रार्थना कर रहे, अभी कर दे क्या? अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। फिर 28 की हो जाए, अब देर क्यों कर रहे हो? मतलब तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से भगवान करे। क्या हालात कर दिए हमने उस परमपिता परमात्मा की, उस भीतरागी जिनेंद्र देव की। समय भी हमारे हिसाब से, चीजें भी हमारे हिसाब से, हो भी हमारे हिसाब से। बस हम जो कहते जाएं, जो ऑर्डर देते जाएं, वो आप कर दो। अशोक जी बोलो, तो ये करने वाले हैं कि नहीं? नहीं। कमल जी बताओ, हमें क्या लगता है? हमने अगर कभी भगवान करने वाला नहीं तो भगवान की इज्जत कम हो गई। अरे भले आदमी, तुम अगर कहते हो भगवान करने वाले हैं तो तुम उन्हें भगवान नहीं मान रहे हो, क्योंकि जो भगवान होता है वो करता धरता नहीं होता है, ज्ञाता दृष्टा होता है। भगवान वही होता है जो वीतरागी होता है, भगवान वही होता है जो ज्ञाता दृष्टा होता है, करने धरने वाला नहीं। हम कैसे? हमें लगता है कि हमने नहीं किया तो भगवान की इज्जत कम हो जाएगी। इज्जत कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। श्री कृष्ण ने क्या कहा गीता में? तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये नहीं कहा कि तुम कर्म किए जाओ और फल मैं दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा न करो, क्योंकि जो तुमने जैसे कर्म किए हैं वैसे फल तुम्हें मिल जाएगा। ये तो नहीं कहा तुम कर्म किए जाओ, फल मैं तुम्हें दूंगा। ये तो कर्तावादी लोगों ने अर्थ उल्टा निकाल लिया। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि जो कर्म करोगे वैसे फल मिल जाएगा। भगवान देने वाला कहां हुआ? कितना आसान हो जाता कि हम सुबह से लेके शाम तक कसायों के प्रणाम करें। हम सुबह के लेके शाम तक हम पाप करें, पाप भाव करें और जाके भगवान से मांग लें और भगवान दे दें। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये न्याय है?
अरे ऐसा अन्याय तो जगत का मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश नहीं करता है, तुम भगवान से अपेक्षा करते हो। शायद के कवि, मेरी तो हिम्मत नहीं है बात कहने की, मैं उनकी कविता पढ़ के सुना रहा हूं 2 लाइन। उनने कहा है, और भगवान को कहते हुए उनने एक बात कही कि हे भगवान, तू क्या कर सकता है इंसाफ, जो प्रार्थना की रिश्वत पर कर देता है माफ। बोलो नवीन जी, हे भगवान तू क्या कर सकता है इंसाफ, कमल जी, जो प्रार्थना की रिश्वत पर कर देता है माफ, तू क्या इंसाफ करेगा? जो प्रार्थना की रिश्वत पर माफ कर देता है कि हे भगवान मुझे माफ कर दो, तूने माफ कर दिया। वो तो न्यायाधीश भी नहीं करता, वो सबूत देखता है, वो गवाह देखता है, वो गवाह को बुलाता है, फिर विचार करता है, 1 बेंच से नहीं तो 2 से करता है, 3 से करता है, 4 बेंच बुलाता है, फिर समय लेता है, फिर निर्णय करता है ना। और तू प्रार्थना ही तो कर देगा कि भगवान मुझे बच्चा पैदा कर दो, मैं छत चढ़ा दूंगा, ये भूत उतार दो, मैं दिया जला दूंगा। क्या निर्मल जी बताओ, बोलो। उस वीतरागी देव को हमने क्या मान रखा है, ये तो सोचो। वो तो क्या उसके बाद में कहना मानो, तो क्या करें, कुछ नहीं तो ऐसे ही हमारा झुम्मन एक दिन पीले कपड़े पहन के मंदिर जा रहा था, थाली में कुछ गर्व रखी हुई थी, नारियल रखा हुआ था, 2-4 पीले सफेद धागे रखे थे। तो किसी ने पूछा झुम्मन कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहा हूँ। बोले तू तो नास्तिक था, तू कैसे मंदिर जा रहा है? बोले आज मैंने सोचा पहले चलो मांग लो भगवान से, कुछ मिल गया तो क्या बिगड़ेगा, फायदा ही होगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हम क्या ऐसे नहीं हो गए हैं कि तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी, कि हमने पारसनाथ तेरे भरोसे भंवर में नैया डाल दी। हमने मल्ला समझ रखा है भगवान पारसनाथ को कि हमने नैया डाल दी, तू बचा लेगा। इसके लिए भगवान बने हैं कि अपने अनंत सुखों के लिए वे भगवान बने हैं, कि अपने आनंद के लिए भगवान बने हैं, कि तुम्हारी हमारी सबकी नैया को उठाने के लिए भगवान बने हैं। यही काम करना था तो भगवान बनने की जरूरत क्या थी बताओ? जो काम मनुष्य नहीं कर पा रहे वो हम उनसे करवा रहे हैं। अरे वे इन झंझटों से मुक्त हुए हैं, वे इन झंझटों से, वे राजा थे, चक्रवर्ती थे, वे इसे छोड़ के नगर निगंबर साधु बन के वन में विचरण किया, आत्मा की आराधना की, पर से और अपने निज के भेद को जाना। ये पर पदार्थ है, मैं निज आत्मा हूं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, एक अंतर्भाव तक उसमें लीन रहे, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और सिलसिला में विराजमान हो गए, अनंत काल के लिए सुखी हो गए। हम कहते हैं हमारी नहीं उतार दे, क्या करवा रहे हैं, किससे क्या करवा रहे हैं? अरे तू जिनेंद्र देव से, वीतरागी परमात्मा से कुछ मांग करता है, इसका मतलब ये हो गया कि तू जब तू रत्नों की दुकान पे, जौहरी की दुकान पे जाके शराब की बोतल मांग रहा है। वीतरागी परमात्मा है। नहीं 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 नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो? पर मैंने देखा तो है कि ऐसा होता तो है कि हम मांगते हैं और मिल जाता है ना? हमने भगवान से कहा रमेश जी बोधा, हमने भगवान से मांगा कि भगवान ये मैंने बिजनेस नया शुरू किया है और ये बहुत बढ़िया चले, और मैं रोज दर्शन करता हूँ, अभिषेक करता हूँ इस बात के लिए कि मेरा जो व्यापार है बढ़िया चलता रहे और कुछ नुकसान ना हो। और आप देखो इस बार टर्नओवर 100 करोड़ का हो गया। वाह! बच्चे कहते हैं मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि इस बार मेरे 90% मार्क्स आने चाहिए,
भगवान ने हमारी सुन ली। तो सुन के क्या किया उन्होंने? तुझे 90% मार्क्स दे दिए हैं? ये भगवान मेरे पिताजी को बचा लो, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, उनको हार्ट अटैक आ गया है, भगवान बचा लो। और भगवान बच गए, हमारे पिताजी बच गए। वाह, हमें और लग गई। बेचारे जिस डॉक्टर ने 6 घंटे खड़े होकर ऑपरेशन किया है? उस डॉक्टर पे तो श्रद्धा लुटी नहीं है? ये तो पैसे लेते हैं। और वो भगवान जिसको सिर्फ हमने अर्घ्य चढ़ा दिया और कह दिया कि आप अगर कर दो तो हम एक नारियल चढ़ा देंगे, तो भगवान ने कर दिया। मेडिकल का स्टूडेंट समझ लिया हमने भगवान को। नेहरू जी ने एक किताब लिखी है बहुत बढ़िया, उस किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने उस किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हमारे भारत की जो आत्मा है वो श्रद्धा में बसती है। हमारे 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 भारत के जो लोगों की आत्मा है वो श्रद्धा में बसती है। अगर एक माँ के 8 बच्चे हों और पहले बच्चे को निमोनिया हो जाए तो वो शीतला माता के पास जाती है, उसे जल ढोलती है और बच्चा मर जाता है। फिर दूसरे बच्चे को अगर निमोनिया हुआ तो फिर वो शीतला माता के पास जाएगी, फिर जल ढोलेगी, बच्चा मर जाएगा। ऐसे 7 बच्चे भी मर जाएं तो भी 8वां बच्चा होगा तो शीतला माता के पास जाएगी, जल ढोलेगी। लेकिन अगर जुकाम हो जाएगा और एक डॉक्टर के पास जाएगा, 3 दिन में आराम नहीं आएगा, डॉक्टर बदल देंगे। यह है मेरे भारत की आत्मा। हमारी श्रद्धा, कुश्रद्धा की जड़ें इतनी मजबूत और अंदर तक बैठी हैं भाई साहब। कहीं पर होता तो है ना साहब, मैंने देखा है कि हमने मांगा और मिल गया। हाँ होता है ना, तेरे कार्य के होने की योग्यता होती है और तेरे मांगने का काल एक होता है, दोनों का समय एक होता है, तो हमें लगता है मेरे मांगने से ऐसा हो गया। कार्य होने की योग्यता होगी कि नहीं? बच्चे के 90% मार्क्स होने तो निश्चित थे, वो तो आने ही थे, और ये भी निश्चित था कि ये पढ़ाई 12 घंटे करेगा, ये भी निश्चित था कि 90% मार्क्स आएंगे तो ये IAS ऑफिसर बनने वाला है, तो 90% तो आने थे ना। तो उसी वक्त तूने भगवान से प्रार्थना कर ली, तो तेरी प्रार्थना का काल और उसके मार्क्स आने का काल एक हो गया। काल एक हो गया तो लगा इसी कारण हो गया। नहीं समझ में आया? सुनो, जयपुर में लालजी सांड का रास्ता है, जयपुर वाले सुनो, तो लालजी सांड का रास्ता है ना महेंद्र बाबू। तो एक लालजी सांड के रास्ते में जा रहा था और वहां से पहले चौराहे पे जैसे मैं पहुंचा तो वहां से एक सज्जन चले आ रहे थे। 11 बजे का समय था और जैसे ही मैंने उनसे जय जिनेंद्र करी कि भाई साहब जय जिनेंद्र, और तुरंत उनको चक्कर आया, पसीना पसीना हुए, उनने यहां हाथ रखा और गिर पड़े और मर गए। आप सोच नहीं सकते, आपको हंसी आ रही है, आप मेरी दुर्दशा नहीं सोच सकते, मेरी हालत क्या हुई विपुल भाई। जितने आसपास के दुकानदार थे वे सारे इकट्ठे हो गए, उन साहबों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे प्रतिज्ञा दिलाई कि खबरदार आज के बाद तुमने किसी से जय जिनेंद्र की तो। मैंने कहा हुआ क्या कि हमने कानों सुनी होती तो झूठी हो जाती, हमने तो आंखों से देखा है, तुमने जय जिनेंद्र करी और ये मर गए। तो मैंने कहा एक बार ट्राई और करके देखूं? बोले खबरदार, हम अपनी मौत की रिस्क लेने को तैयार नहीं है दोबारा। तुमने अगर किसी से जय जिनेंद्र करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम तुम्हारा जयपुर में रहना दूर कर देंगे, मुश्किल कर देंगे, क्योंकि तुम जिससे जय जिनेंद्र करते हो वो मर जाता है। अब मुझे बताओ, मेरे जय जिनेंद्र करने से मरा या 11 बजे मेरे जय जिनेंद्र करना और उसका हार्ट फेल होना, दोनों का काल एक हो गया। और दोनों का काल एक हुआ तो दुनिया ने जाना कि मेरे जय जिनेंद्र करने से मर गया।
क्यों हर्ष बाबू बोलो, हरीश हरीश बाबू हैं कि नहीं भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, सिद्ध चक्र विधान हुआ तो अब हमारे श्रीपाल जी का तो कोड दूर हो गया था ना। अरे भैया श्रीपाल जी का तो सिद्ध चक्र विधान उनने इसलिए, अरे सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी थे, तुम कैसी बातें करते हो, इतने पवित्र महान जीव थे, तुम क्या बातें करते हो। उनको तो कोड़ की इतनी वेदना थी और उनकी पत्नी मैना सुंदरी भी एक वक्त के बाद मोक्ष जाने वाली थी, है ना। मैना सुंदरी इतनी ज्ञानी थी, उनने कहा कि श्रीपाल जी अब अपने आकुलता बहुत हो रही है, शरीर में कोढ़ है, तो चलो भगवान की पूजन भक्ति करते हैं तो उपयोग थोड़ा भगवान की भक्ति में जाएगा तो पीड़ा से भटकेगा, है ना। तो इसलिए उपयोग को भटकाने, उपयोग पीड़ा में न जाए, सिद्धों की भक्ति में जाए, तो सिद्ध चक्र विधान की रचना कर ली और सिद्ध विधान कर लिया। और जैसे ही सिद्ध चक्र विधान समाप्त होने का काल और कोड़ को समाप्त होने का काल एक हो गया, तो हमें क्या लगा कि सिद्ध चक्र विधान से कोड़ ठीक हो गया। सिद्ध विधान से और क्या हुआ कि पुण्य बंधा, बिल्कुल बंधा। तो क्या उस पुण्य से ही वो ठीक हो गया, क्या पता। ये पुण्य का उदय तो एक अंतर मुहूर्त के बाद आता है, मतलब 48 मिनट के बाद। तो ये भी हो सकता है कि वही पुण्य का उदय फल आ गया हो 48 मिनट के बाद। ये भी हो सकता है कि पूर्व का कोई पुण्य आ गया हो, उसकी गणित तो हम नहीं जान सकते, केवल ही जान सकते हैं, लेकिन वो ठीक होने का काल और सिद्ध चक्र विधान के समाप्त होने का काल एक हो गया। तो दुनिया को क्या लगा, विधान से ठीक हो गया, विधान से ठीक होगा, विधान से ठीक होगा। कोरोना के पैदा होने का काल और चाइना में कोई प्रयोग करने का काल एक हो गया, तो दुनिया ने कह दिया चाइना ने कोरोना बना दिया। अब समझते फिर सबरे, सोचो ना कि अगर ऐसे ही होना होता, सिद्ध विधान से अगर कोई ठीक हो रहे होते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजारों साल हो गए, श्रीपाल के अलावा किसी और का कोरोना, किसी और का कोड ठीक हुआ? नहीं, क्रोसिन से बुखार तो उतर जाता है। अगर क्रोसिन से ही बुखार उतर जाता हो तो जिसने जब क्रोसिन खाई सबका बुखार उतर गया कि नहीं? जिसके बुखार उतरने का काल और क्रोसिन खाने का काल एक होता है, तो आरोप उस क्रोसिन पे आ जाता है कि इसकी वजह से बुखार उतर गया। अगर क्रोसिन से बुखार उतरे तो हमेशा क्रोसिन से बुखार उतरना चाहिए। हम क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब 3 दिन से क्रोसिन खा रहा हूं, बुखार नहीं उतर रहा। क्रोसिन से उतरता तो सबका उतरता, हमेशा उतरता, हर बार उतरता। क्रोसिन से कि तू कोमेफ्लेम खा ले, डॉक्टर साहब वो भी खा ली, तो इन्फेक्शन कुछ और खा ले, फिर भी नहीं उतर रहा तो चूल्हे में जा। डॉक्टर कहता है ना, भैया मेरे हाथ में नहीं है, भगवान को याद करो, उसके बाद भी कुछ नहीं बचा, तो कौन सी दवाई काम करी? मैं सच घटना बताता हूं कि मेरे दादा, मेरे फादर जिनको हम दादा कहते हैं, बड़े दादा, अस्पताल वो 6 दिन आईसीयू में रहे, फिर हमने घर पे आईसीयू सेटअप कर दिया और घर पे ही आईसीयू बना दिया। बड़ी मतलब हालत थोड़ी क्रिटिकल थी, वेंटिलेटर था। तो डॉक्टर एक दिन रात को 1 बजे डॉक्टर आए और डॉक्टर बोले कि अब मामला थोड़ा गंभीर है। सच घटना बता रहा हूं मैं अपनी। शांति भाई बोले अब थोड़ा मामला गंभीर है, तो थोड़ी कॉफी पी रहे थे, तो मैंने कॉफी पीते पर उनसे कहा कि मैंने कहा डॉक्टर तुम एक दिन दादा को बचा सकते हो ऋषभ? तो बोले मुश्किल है। मैंने कहा 6 घंटे बचा सकते हो क्या? बोले बहुत मुश्किल है। मैंने कहा 1 घंटा बचा लो। बोले देखते हैं। और जब जाने को हुए तो मैंने कहा सर्वर के नीचे गया है, 1 मिनट तो रोक लो। बोले मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर इसका मतलब ये हो गया कि अब तक वो रुके थे, तो तुम क्यों इस बात का अभिमान कर रहे थे कि मैंने रोक के रखा है और मैंने सबसे बढ़िया दवाई दी है?
अगर तेरे हाथ में 1 मिनट रोकना नहीं है तो अभी तक वो रुके थे तो तुम्हारी वजह से नहीं रुके थे, और अगर तुम्हारी वजह से रुके थे तो 1 मिनट और रोकना। वे अगर रुक जाते तो डॉक्टर फूला फूला घूमता कि मैंने आपके पिता को बचा लिया, और हम भी डॉक्टर के चरणों में लौटते कि डॉक्टर तूने हमारे पिताजी को बचा लिया। और अगर उसी समय अगर मैं महावीर के मंदिर में चला जाता या मैं पदमपुरा में जाके कुछ लड्डू चढ़ा आता कि हे भगवान अब तुम 1 दिन को रोक लो, और अगर वे रुक जाते तो हम क्या कहते कि देखो पदमपुर भगवान की मेहमान हमने रोक लिया। ये रोकने वाले होते तो अपने माता पिता को रोक लेते, अपने आप को रोक लेते। अरे महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी क्योंकि गौतम गणधर नहीं आए, और महावीर अपनी दिव्य ध्वनि खुद नहीं खिला पाए। खिला लेते ना, इंतजार कर रहे थे तो गौतम स्वामी को पहले बुला लेते ना। काय को 66 दिन इंतजार किया? 66 दिन इंतजार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गौतम नहीं आए, गौतम स्वामी नहीं आए, तो बुला लेते ना। महावीर स्वामी थे तो कैसे बुला लेते? उसके आने की योग्यता नहीं थी। तो आदिनाथ भगवान मारीच को समझा लेते, अपना पोता था जो नीचे जाके विरोध कर रहा था कि चुप हो जा। आदिनाथ नहीं समझा पाए मारीच को, और हम अपने बच्चे को ले जाते हैं आदिनाथ के मूर्ति के सामने कि हे भगवान जी नालायक हो रहा है, दारू पी रहा है, रात को चला जाता है, इसको समझा दो। अगर ये समझ गया तो मैं तुम्हें 1.25 रुपए का पैसा चढ़ा दूंगा। है? तुम मेरे पास काउंसिल करने लाओगे तो मैं 50,000 रुपए घंटा लूंगा काउंसलिंग के, और वे 1.25 रुपए में राजी हो जाते हैं। और किन से कह रहे हो? जो अपने पोते को नहीं समझा पाए। हम श्री कृष्ण के पास जाते हैं कि हे भगवान ये बचा लो, इसको समझा लो, ये रोक लो, तुम तो नारायण हो। ये कहते हैं सुन, हमें ये होता हमारे हाथ में तो हमने बहुत समझाने की कोशिश करी थी इन कौरवों को, और जो कौरव नहीं माने, ये नहीं सुनी कौरवों ने हमारी, हम लौट के अपने आप वापिस पांडवों के पास आ गए और महाभारत हो गया। अब हमसे श्री कृष्ण जैसा समझाने वाला, उनसे भी कौरव नहीं समझे, अब तुम आए उनको समझाने के लिए, हमसे समझ लो, समझा देंगे वे? क्यों? बोलो भैया, नहीं बच रही? हाँ, नहीं समझ में आ रही? नहीं, कुछ तो है, समझाओ ना। क्या है? समझो तो सही और समझाओ। हम समझाने जाएं, ये कहते नहीं समझा सकते, ये नहीं समझा पाए। पार्श्वनाथ के ऊपर कमर उपसर्ग कर रहा है, पत्थर बरसा रहा है, एक तिरछी आंख करते तो कमर सीधा नहीं हो जाता है? और हमारे घर का छपड़ा उड़ गया और हम पार्षद के पास जाए, भगवान जी हमारा छपड़ा उड़ गया। अब कहते हैं हमारे भी आया हुआ था भैया, ये कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। अरे तूने कर्म खोटे करे, सहन करना पड़ेंगे, इसमें इंद्र नाग नरेंद्र महावीर आदिनाथ परम प्रभु ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कर्म मैंने किए वो मुझे भोगने पड़ेंगे, और अगर मैंने नहीं भोगे और परमात्मा ने उन्हें ठीक कर दिया तो उन कर्मों का क्या, उन कर्मों का क्या होगा? एक आदमी पहुंच गया राम के मंदिर में और बोला भगवान मेरी पत्नी खो गई है, जरा ढूंढ दो। तो राम बोले तूने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, सुन कोई तो मेरी भी थी, हनुमान जी ढूंढ के लाए थे, हनुमान जी के मंदिर में जा, मेरे मंदिर में आने से काम नहीं चलेगा। तो खुद नहीं ढूंढ पाए थे अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो कर्म पूर्व में किए थे वे ही तो मुझे फल देंगे। करे आप फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न देता है फल कुछ भी। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। मैंने कर्म बांधे, फल कोई और दे रहा है, मैं कर्म बांध रहा हूं, फल भगवान दे रहा है, तो मेरे कर्मों का क्या होगा भाई साहब? मनोज जैन सर, सही है सर, बिल्कुल। क्या होगा मेरे कर्मों का?
फिर कर्म तो बेकार हो गए, निष्फल हो गए, तो भगवान देने वाले हो गए। तो राम तो भगवान थे ना, ये नहीं जाते जंगल, कहते थे दशरथ से, दशरथ मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो दिखाया सो कर लो। आज की औलाद होती तो ऐसी कहती, ये नहीं कर पाए, हम कहते तुम कर दो हमारा। तो करें क्या? मैं क्या भगवान की भक्ति करने से मना कर रहा हूं? नहीं। कि मैं भगवान की पूजन करने से मना कर रहा हूं? नहीं। मैं ना भगवान की भक्ति करने से मना कर रहा हूं, ना मैं पूजन दर्शन से मना कर रहा हूं। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि भगवान की भक्ति, दर्शन और पूजन करना क्यों? अभी तुम लोभ और भय के बस कर रहे हो। मैं कहता हूं लोभ और भय के बस मत करो। तुम उनकी भक्ति, पूजन, अर्चना इसलिए करो कि हे भगवान, तुमने अपने गुणों को पहचाना है और तुम आत्मा से परमात्मा बन गए हो। मैं आपकी दर्शन पूजन करने इसलिए आया हूं कि ऐसा कब वो धन अवसर आएगा, मैं घर छोड़ वन में जाऊंगा, नंग दिगंबर मुनिराज होऊंगा, अपनी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानूंगा और आपके जैसा भगवान का बन जाऊंगा। इसलिए करनी है। करने की विधि में परिवर्तन नहीं करना है। ध्यान से सुनना, ये आज का टेक अवे लेके जाओ, कल इस बात को फिर कंटिन्यू करूंगा। करने की विधि में परिवर्तन नहीं करना है, करना बंद नहीं करना है, करने की दृष्टि में परिवर्तन करना है, करने की श्रद्धा में परिवर्तन करना है, बस। तो तुम्हारी पूजन भक्ति पहले से 100 गुनी बढ़ जाएगी, 100 गुनी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम अभी लोभ भय के कारण कर रहे हो, फिर तुम उनके जैसा बनने के कारण करोगे। गजब हो गई। अशोक जी, अशोक गंगवाल जी, लोगों के उत्साह से मुझे समझ जाता, जो जैसे मैं उछल रहा हूं ना, ये मेरे बच्चे हंस रहे हैं, देखो ये बैठे बैठे उछले जा रहे, नहीं है, 4 आदमी बैठे हैं, आप ज्यादा तो मुझे आनंद आ रहा है। मैं 100, 200, 500 भजन कर चुका हूँ, इस पर फिर भी मुझे आनंद आ रहा है। आपको कितना आ रहा है मुझे नहीं पता। भक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भक्ति लालच बस थी, अभी भक्ति लोभ बस थी, अभी भक्ति भय के कारण थी, अब निर्भय हो जाएगी। अब वो भक्ति मेरी निस्वार्थ हो जाएगी, अब वो भक्ति मेरी भगवान बनने के लिए हो जाएगी। अभी तो संसारी बनने के लिए हो रही थी, अब वो मेरी भक्ति भगवान के तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विगटे आपद जाने कि हे भगवान, तुम्हारे गुणों का चिंतन करने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूं। बच्चा पैदा हो जाए इसके लिए नहीं, बुखार ठीक हो जाए इसके लिए नहीं, ये रुपया पैसा धन दौलत आ जाए इसके लिए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम तुझे छोड़ के नंद दिगंबर होके मुनिराज बन के आत्मा में लीन होके परमात्मा बने हो। मैं तुम्हें उसकी क्या आकांक्षा करूं? मैं सोचो तो सही। जब भगवान के मंदिर में जाए तो ऐसा भाव आए बिना ना रहे। कैसे हो सकता है कि अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, कि आज तो बहुत अति महान पुण्य का उदय आ गया कि भगवान तुम्हारे दर्शन मिल गए। क्यों मिले दर्शन? तुम जैसा बनने के कारण, ना तुम्हारे द्वारे आया। तुम जैसा बनने के कारण नाथ तुम्हारे, क्या नाथ तुम्हारे शरण तुम्हारी आया, कि तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, कि हे भगवान मैं तुम जैसा बनने के लिए तुम्हारी शरण में आया हूं। ये लड़का दे दो, लड़की दे दो, रुपया पैसा धन दौलत दे दो, बीमारी ठीक कर दो, बच्चे को ले आओ, बाप को हटा दो, इसको कर दो, कोरोना खत्म कर दो, बारिश ले आओ,
ये क्या बेकार की हगी मुती मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि नहीं? मैं आया हूं तुम जैसा बनने के कारण, तुम्हारे जैसा बनना है मुझे तो। और तू धीरे धीरे से क्या मांग रहा है? देखो जी, जो क्रिकेटर होता है वो अपने घर में किसकी फोटो टांगता है? सचिन की। और जो गायक होता है वो अपने घर में किसकी टांगता है? लता मंगेशकर की। क्यों? नवीन जैन जी बोलो क्यों टांगता है? इसलिए टांगता है कि सचिन तुम ना प्लीज 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 मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आना। लता जी इसलिए टांगता है कि लता जी प्लीज 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 आप मुझे ना एक बार ब्रेक दे दो फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए टांगता है। हम तो चली गए बीते हो गए। अरे वो टांगता नहीं है बाबूजी, उसकी श्रद्धा लता मंगेशकर पे इतनी है कि वो 24 घंटे अपने आराध्य को, अपने आइडल को, अपने श्रद्धेय को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है, क्योंकि वो उसके जैसा बनना चाहता है। तो 24 घंटे उसके सामने लता मंगेशकर होनी चाहिए। सचिन उसका आइडल है, वो सचिन का एक एक एक्शन देखता है, वो सचिन का एक एक शॉट देखता है। वो टांगता नहीं है, उसकी श्रद्धा उसके ऊपर इतनी है क्योंकि उसको सचिन जैसा बनना है। वो भय या लोभ के कारण नहीं टांग रहा है, श्रद्धा के कारण टांग रहा है। लता की फोटो भय या लोभ के कारण नहीं हो रही है, श्रद्धा के कारण टंग रही है। और हम जैन देव की मूर्ति के सामने जाएं या उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति को अपने घर पर रखें भय और लोभ के कारण, हमें अपने आप से गिलानी नहीं हो रही है। अरे फोटो रखी नहीं जाती है, मेरे वो आराध्य हैं, मेरे श्रद्धेय हैं, मुझे उनके जैसा बनना है। तो कैसे हो सकता है कि मेरा ये मस्तक उनके चरणों में ना झुक जाए? झुकाना नहीं पड़ता, झुक जाता है। उनकी फोटो अपने घर में रखनी नहीं पड़ती, रखी जाती है, क्योंकि मैं श्रद्धा है मुझे, वो मेरे आइडल हैं, मेरे आदर्श हैं, मुझे उनके जैसा बनना है। मुझे उनसे कोई लोभ नहीं है, मुझे उनसे कोई भय नहीं है, मैं तो उनके जैसा हूं और उनके जैसा बनना चाहता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं खत्म करता हूं आज की बात कि हमें क्रिया में परिवर्तन नहीं करना है, हमें भगवान के दर्शन पूजन की क्रिया में परिवर्तन नहीं करना है, हमें उनके दर्शन पूजन में परिवर्तन नहीं करना है, हमें उनकी श्रद्धा क्यों करनी है इसमें परिवर्तन करना है, और हमें उनसे क्या हम चाहते हैं इस दृष्टि में परिवर्तन करना है, इस सोच में परिवर्तन करना है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति हो जाएगी निस्वार्थ। अभी जो स्वार्थी है ना, आपकी भक्ति हो जाएगी बेलालच, जो लालची है। आपकी भक्ति हो जाएगी निर्भय, जो भी भय वाली है। हम गॉड लविंग होना चाहिए, हम गॉड फियरिंग हैं। थैंक यू भारिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा मैंने अभी सांस लिया भैया। अच्छा बैंड बज गया आपने? मैंने ठीक नहीं है, करता हूँ। हम गॉड फियरिंग हो गए हैं, हमें गॉड लविंग होने की जरूरत है। इस बात को कल हम और करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में घुमड़ कर रहे होंगे। अगर आपको पूछना है तो जिस चैनल से आप मेरे तक भेज रहे हो भेज दो। मुझे माफ करना, मैं सबको, इतने सारे लोगों को मेरा नंबर फ्लैश करने की कंडीशन में नहीं हूँ। तो आप जिस चैनल से भेजते आ रहे हैं, जो आपके पर्चे थे वहां से घूमते घूमते मेरे पास आ जाते हैं, मैं उनके उत्तर कल दूंगा। इस विषय को हम और कल कंटिन्यू करेंगे और क्लैरिटी आएगी। कुछ प्रश्न हो तो जरूर लिखना, जरूर दिमाग में रखना, पूछना, पर अश्रद्धा मत करना इस बात पर जो मैं कह रहा हूं। प्रश्न होना गलत बात नहीं है, प्रश्न तो होने चाहिए, लेकिन इस बात को नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं ऐसे मत करना। तो सुनो, बात तो सच्ची वो है जो मैं कह रहा हूं। तुमने नहीं कर दी, अपना नुकसान कर जाओगे। क्लैरिटी मैं कितनी भी करूंगा, मैं समझाऊंगा कुछ भी, और बहुत सारी बातें मेरी बाकी, मैंने कहा था मैं कल और करूंगा, है ना। और हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू भाई साहब। 2 मिनट के लिए अपन सब रुक जाएं जरा। रवि भैया,
हाँ, हाँ जय जिनेन्द्र। रवि भैया एक बार वो वीडियो ऑन कर दीजिए, सिर्फ एक 2 मिनट का वीडियो है हमारे पास, वो हम आप करिए ना। लोगों को दिखाना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कभी कभी सोचती हूँ कि ये रिवाज किसने शुरू किया होगा कि कोई जाए उसके बाद उसके बारे में मीठा कहा जाए। उसके होते हुए क्यों नहीं? क्यों ऐसा ना हो कि कभी उसे याद दिला दिया जाए कभी कभार कि यार तुझमें ये बात बहुत बेहतरीन है, कि तूने जब ये कहा था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा क्यों नहीं करते हम क्यों इंतजार करते हैं कि कोई शहर छोड़कर जाए तब उसे याद दिलाया जाए कि उसने आपके लिए क्या किया है। कोई दुनिया छोड़ के जाए तो उसके बाद उसकी याद कि भाई हम इसको ऐसे मिले थे। ऐसा क्यों? ये रिवाज शुरू किसने किया? सोचो कितना अच्छा लगता है उस 4 साल के बच्चे को जिसको टीचर एक बार क्लास में ऐसा बोल देती है कि यू आर अ गुड बॉय। वो घर आता है, वो कितना खुश होता है। हम में और उस बच्चे में कोई खास फर्क नहीं है। हमें भी अगर कभी कभी याद दिला दिया जाए ना कि हम क्या अच्छा करते हैं या हमें कोई एक अच्छी बात भी है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए जाना जरूरी नहीं है। होते हुए लोगों के उनकी हयाती में अगर उन्हें याद दिला दिया जाए कभी कभार तो बहुत अच्छा लगता है। हर मर्ज की दवा होती है। मेरे ख्याल से ये प्रिकॉशन है, दवाई नहीं है लेकिन प्रिकॉशन है। हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर कभी कभार अपने दोस्तों को और अपने अपनों को याद दिला दिया जाए कि उनमें कोई एक अच्छी बात है तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है। और बाय द वे, अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मिला है जो आपको कभी कभी ऐसा याद दिला देते हैं या आपको अच्छा महसूस करवा देते हैं तो लिख के ले लो। आपको किसी नेकी के बदले में मिले और उनको कहीं जाने मत देना। बहुत संभाल के रखना। थैंक यू रवि भैया। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम कल शाम को वापस 7:25 पे सभी के साथ मिलेंगे। शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र। Thank you all for your maximum participation. थैंक जय यू रवि जिनेन्द्र। भैया। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर महेंद्र जी को। हाँ जय जिनेन्द्र। महेंद्र जी, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई साहब, नॉर्दर्न रीजन टीम को पूरी को। बहुत अच्छा कार्यक्रम करा रहे हो, धर्म की प्रवाह बढ़ा रहे हो। महेंद्र जी गिरधरवाल और महेंद्र जी सिंह और उनकी पूरी टीम को, रवि प्रकाश जी को और को सबको बहुत बहुत साधुवाद। जैन धर्म की प्रवाह बढ़ाने के लिए 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर ऐसे कुशल और स्पष्ट वक्ता को आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। बड़ी थैंक यू सर। चीकू जी।